हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये है मेरा स्टडी टेबल जिसकी मैंने सुबह सुबह साफ़ सफाई कर ली थी। और ये मेरी सुबह के उठने की बात की शक्ल है। तो मेरी सुबह हो गई थी 6 बजे और सुबह हो जाने के बाद फ्रेश वगैरह और मुँह हाथ धोने के बाद आ जाती हूँ अपनी स्टडी टेबल पर आज का अपना स्टडी का टारगेट पूरा करने के लिए। तो मैं आपको आज बता देती हूँ कि आपसे मिले हुए मुझे 3 से 4 दिन हो गए हैं, यानी मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की थी। पढ़ाई तो मैंने की थी लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है करीब ही आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर नहीं रही हूँ। ऊपर से पता नहीं 3-4 दिन से मेरी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी, तो कैमरा वगैरह चलाने का मन कर नहीं रहा था फ़ोन में, तो सिर्फ़ मैं पढ़ाई वगैरह कर लेती थी। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज फुल स्टडी का ब्लॉग डाला जाए, काफ़ी दिन हो गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज की स्टडी करने के लिए अपना टारगेट बनाने बैठ गई थी। तो ये मेरा आज का टारगेट था। तो मैं बता देती हूँ कि आज मैं क्या-क्या पढ़ने वाली हूँ। तो आज मैं मैथ करने वाली हूँ, यानी मैथ की क्लास के जो मैंने क्वेश्चन सर से लिखे थे उनकी मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, या तो बुक से या फिर जो मैंने अपनी नोटबुक में नोट किए थे क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर के, या उससे। और दूसरी चीज़ मैं पढ़ने वाली हूँ हिंदी को। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, तो उस हिसाब से आप हिंदी को भी लेकर चलेंगे। और फिर उसके बाद मैं जीके जीएस का जो है रिवीजन करने वाली हूँ अपनी बुक से। तो यहाँ पे मैं जैसे ही मैंने अपनी मैथ की नोटबुक खोली प्रैक्टिस करने के लिए, तो मुझे दिखा कि एक सर ने होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोई सी भी क्लास ले लें, सर एंड में एक क्वेश्चन ज़रूर देते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो या फिर जीके जीएस का हो। यानी वो कहते हैं कि आप सर्च करना और अपनी नॉलेज को जो है बढ़ाना। तो बस उसी क्वेश्चन जो मुझे होमवर्क में मिला हुआ था, उसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करने बैठ गई थी। और मैं बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से टाइप का था। तो ये क्वेश्चन का टाइप था जो खपत वाले होते हैं ना, कि 25% किराए पे खर्च किया, 25% स्कूल की फ़ीस पर खर्च किया। तो ये वो वाला क्वेश्चन था, उसी टाइप का था। तो यहाँ पे मैं अपनी जो फेयर कॉपी थी मेरी, उसमें मैंने नोट किया था और यहाँ पे मैं रफ में इसको सॉल्व करने बैठ गई थी। तो सोच रही थी कि पहले मैं उन क्वेश्चनों का रिवीजन करूँगी, यानी प्रैक्टिस करूँगी जो सर ने क्लास में गए करवा दिए हैं। फिर उसी टाइप के क्वेश्चनों का जो मैं क्या कहते हैं बुक से प्रैक्टिस करूँगी। तो दोस्तों, मैं अपना बता देती हूँ कि मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं सर की क्लास ले लेती हूँ और उसके बाद जो क्वेश्चन मैं नोट करती हूँ अपनी नोटबुक में, उन्हीं की बार-बार प्रैक्टिस करती हूँ। फिर उसी टाइप के क्वेश्चन या तो मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट देकर लगा लेती हूँ, या फिर किसी भी मैथ की बुक से मैं लगा लेती हूँ। और आप ये ना सोचें कि हम ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो हम पे ग्रुप डी की बुक होनी चाहिए, यूपी पुलिस की कर रहे हैं तो यूपी पुलिस की ही बुक होनी चाहिए। आप किसी भी बुक में लगा सकते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपना बता दूँ कि क्वेश्चन का टाइप चेंज नहीं होता है, सिर्फ नंबर्स या डिजिट वगैरह चेंज हो जाती हैं। सिलेबस वही रहता है, पैटर्न भी वही रहता है, सिर्फ डिजिट चेंज होती हैं, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो यहाँ पे मैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रही थी दोस्तों। और बता दूँ कि मैं मैथ कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं मैथ दीपक भाटी सर से पढ़ती हूँ। उनकी क्लास नहीं मिलती है कोई किसी चैप्टर की, तो फिर मैं वही क्लास आदित्य रंजन सर से ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैथ का जो है प्रैक्टिस अपना कर लिया था उस क्वेश्चन का। उसके बाद सोचा कि मैं चलो हिंदी पढ़ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हिंदी की जो है नोटबुक उठा ली थी, बुकलेट आई मीन, जो मैंने यूपीएसआई के नोट्स मंगाए थे ना एग्ज़ामपुर से, तो उसी में ये हिंदी की, तो मैं उसी बुकलेट से हिंदी को आज रिवीजन करने वाली हूँ। तो आज मैं बता देती हूँ, आज मैं हिंदी में पर्यायवाची शब्द करने वाली हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि जो पर्यायवाची चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है। एक हिंदी में पर्यायवाची चैप्टर हो गया, एक विलोम शब्द हो गए, एक अशुद्धियाँ वाला हो गया। ये 3-4 चैप्टर हैं जो हमें रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लेते हैं। और पर्यायवाची शब्द में तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे सूरज, चाँद, पृथ्वी, जल, वायु, सरस्वती माता और इंद्र देवता और भगवान शिव, गणेश जी, ये सब कुछ ज़्यादा हैं जो इनके पर्यायवाची बार-बार पूछे जाते हैं। और इनका एक-एक पर्यायवाची नहीं होता, कम से कम 10-10, 12-12 पर्यायवाची होते हैं, जिन्हें हमें याद करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न और थोड़ी-सी दिक्कत होती है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना और इस चैप्टर से आप यकीन मानना क्वेश्चन ज़रूर ही बनता है। तो मैं इसी को प्रैक्टिस कर रही थी। मैंने हिंदी में अब तक 3 सब्जेक्ट जो आई मीन 3 चैप्टर निपटा लिए हैं। सबसे पहले शुद्धि अशुद्धि, फिर शब्द प्रतिस्थापन और अब ये पर्यायवाची, यानी मेरा तीसरा चैप्टर हिंदी में चल रहा है, जो मैंने यूपीएसआई के नोट्स जो मंगाए थे उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ। और आज मैं फिर बता दूँ कि जो यूपीएसआई वाला जो बॉक्स है मेरे पास दूसरा नोट्स का, वो
प्रॉपर मेरे पास ऐसे फ्री रखा है। अगर किसी को चाहिए तो कमेंट करे। एक ही बार लोगों ने कमेंट किया था, उसके बाद कोई कमेंट ही नहीं किया और ना ही मुझे किसी का ऐसा कोई कमेंट पसंद आया था। सब मुझे सेल्फ़िश नज़र आ रहे थे। तो सेल्फ़िश की नज़रों से ना देखते हुए थोड़ा अच्छी नज़रों से देखें और अच्छा-सा कमेंट करें, जिससे मुझे कोई कमेंट पसंद आए और वो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। बिल्कुल मेरे पास फ्री में ही रखे हैं, मेरा उनका कोई काम नहीं है। एक ही बॉक्स का जो है नोट यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको चाहिए तो एक अच्छा-सा कमेंट करें, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। पढ़ते-पढ़ते मुझे थोड़ी-सी थकान होने लगी थी। मैं जल्दी उठ जाती हूँ ना कभी-कभी, तो मेरे दिमाग में जो है थोड़ा-सा दर्द होने लगता है। तो सर भारी होने की वजह से मैंने स्टडी टेबल पर ही अपना सर रख लिया था। सोचा 2 मिनट का रेस्ट ले लेती हूँ। लेकिन रेस्ट लेते-लेते भी दिमाग में आराम कहाँ था। टेंशन ये थी कि अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है। बस उसी वजह से मैं उठ गई। कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो यहाँ पे थोड़ा-सा सुकून और नींद खोनी पड़ेगी अपनी थोड़ी-सी आने वाली ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए। तो यहाँ फिर से मैं हिंदी को पढ़ना शुरू कर देती हूँ और आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने सारे क्वेश्चन हैं, करीब 250 के करीब क्वेश्चन थे जो मुझे अभी आगे पढ़ने थे। ऊपर से मेरे नाक पे कुछ निकल आया था, तो उसकी वजह से और ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा था। ऐसा होता है ना कि पूरे फेस पे अगर कुछ निकल जाता है तो उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो सिर से ही होता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। मेरे तो सर में एकदम दर्द होने लगता है उसी वजह से ही। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही थी कि अच्छा क्वेश्चन हो, एकदम से प्रैक्टिस हो जाए। मैं आपसे भी यही कहूँगी कि अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हिंदी को छोड़कर ना चलें, क्योंकि आने वाले समय में यूपीएसआई और यूपी पुलिस की वैकेंसी ऊपर ही रखी है। तो प्लीज़ हिंदी को अपने साथ में लेकर चलें, उसको छोड़कर ना चलें। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं आपको बता देती हूँ कि आज का दिन तो जैसे गया तैसे गया। मैं आपके लिए एक ग्रुप डी की सीरीज़ लाने वाली हूँ 60 या 65 दिन की। तो बस मैं आपको उसी में साथ लेकर चलूँगी और बताती चलूँगी कि वो मैं क्या पढ़ रही हूँ और कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो वहाँ पे मैंने हिंदी को फिनिश करके मैंने आज जीके जीएस का पढ़ने का मन बना लिया था। तो ये देखो मेरी कैसी बुक हो गई है, मैंने पढ़ के मतलब इसका रद्दी बना दिया है। और ये बुक मैंने तब करी थी जब यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम हुआ था। तो ये बुक मैंने इतनी पढ़ ली थी उस टाइम, इतनी पढ़ ली थी हाइलाइट कर के कि कुछ टाइम तो ऐसा लगा कि मुझे कहीं से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बीच में कुछ दिन के लिए पढ़ाई रुक गई, तो बस मैं भूलना शुरू हो गई थी। तो उसी बुक को मैंने दोबारा उठा लिया था और यहाँ पे मैंने उसी से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो आज मैंने सोचा कि इसी बुक के जो मैं पढ़ूँगी वो सेक्शन पढ़ूँगी पॉलिटी का। तो यहाँ से मैंने पॉलिटी उठा ली थी और पॉलिटी मुझे या तो क्लास हो या फिर बुक हो पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि जब हम प्रैक्टिस साइड लगाते हैं ना तो स्ट्रैटेजी के और पॉलिटी ही हमारे क्वेश्चनों को बनवाती है। और ज़्यादातर तो पॉलिटी के ही क्वेश्चन जो है उसमें आते हैं, तो मैं इसमें पॉलिटी को ज़्यादा ही ध्यान से पढ़ती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी बुक से पॉलिटी को पढ़ना शुरू कर देती हूँ। और जैसे कि मैंने अपनी बुक का हाल कर रखा है वैसे ही आप कर देना, तब जाके आपके समझ में जीके जीएस घुसने वाली है। आप कहते हैं ना जीके जीएस समझ नहीं आती, तभी समझ में आएगी जब आप अपनी बुक का हाल ऐसा कर दोगे। और वीडियो को पूरा देखा करो दोस्तों, वीडियो में कोई ऐसी गलत चीज़ नहीं होती है। इतने से ज़्यादा घंटे यानी 5 मिनट की वीडियो तो आप 5 घंटे रील देख सकते हो, लेकिन 5 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते। रील्स में भी तो टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अपनी जीके जीएस को कवर कर रही थी अच्छे से और उसमें मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। पूरी बुक को मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसलिए कि जो मेन टॉपिक है ना हाइड कर लूँ तो वो अच्छे से मुझे जो है दिख जाएँगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मैं हर वीडियो में आपसे नहीं बोलती हूँ, किसी-किसी में वीडियो में बोलती हूँ। इसलिए कि जब मैं आगे की वीडियो पोस्ट करूँ तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।